बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मेरा ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है। ये प्राइवेट इलाज मुआवजा बहुत ज़्यादा महंगा है और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेडिकल यहाँ पर फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे मसाइल के लिए हमें बहुत लंबा लंबा सीता लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी कि आप अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स घर बैठे बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी हर वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले आज मैं आपको बताती चलूँ कि इमराज दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट प्रॉब्लम्स आप घर बैठे हल कर सकते हैं, जबकि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिनका ताल्लुक सदियों से, सालों से के इमराज से होता है, जो कि स्लोली स्लोली हमारे जिस्म में बैठ जाती हैं बीमारियां, उसके लिए तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या प्राइवेट जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपकी हेल्प जिस सिलसिले में करूंगी वो है एक्यूट इमराज, जिनका ताल्लुक रिसेंट और सडन आने वाले इमराज से है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चोटें लग जाना और बुखार का आ जाना वगैरह शामिल है। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है आर्निका, और उसके साथ आप लेडम पाल ले सकते हैं। आर्निका के सिम्टम्स मैं आपको बताती चलूँ। ये चोटों की दवाई है और दर्दों की दवाई है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं गिर जाते हैं या बच्चे कहीं गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, बड़ी उम्र के हजरात या बच्चे या नौजवान जितने भी गिर जाते हैं और नील पड़ जाता है, चोट पड़ जाती है, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो आपको ब्रूफिन देते हैं। वो इसके बजाय अगर आप आर्निका मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और स्लोली स्लोली ये आपको परमानेंटली क्योर करेगी। इसके अलावा अगर बच्चों के दरवाजे में उंगली आ जाती है या कोई खून निकल आता है, गिर जाते हैं, नाक से खून निकल आता है, होंठ फट जाता है, बाजू का घुटने पर चोट लग जाती है, पार्क में खेलते हुए पाँव पे चोट लग जाती है, जिस किस्म की भी चोट हो, बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, उसकी बेहतरीन दवाई आर्निका है। आपको आर्निका 200 में एक पोटेंसी लेनी है फार्मेसी से और आप उसको अपने घर पर रख सकते हैं। जब कभी भी बच्चे के चोट लगे, किसी के भी चोट लगे, आप उसके 2 ड्रॉप्स, या अगर यहाँ टैबलेट फॉर्म में लगती है तो 2 गोलियां आप उसकी जुबान पर रखेंगे बच्चे की, और आप देखेंगे कि स्लोली स्लोली जो उसका नील है और जो उसकी तकलीफ है, सारी जो दर्द है, वो स्लोली स्लोली खत्म हो जाएंगे। आर्निका एक बहुत ही मैजिकल मेडिसिन है। इसके अलावा घर में अगर किसी का बीपी लो हो जाता है, हाई नहीं लो, अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो सडनली आप 2 ड्रॉप्स उसकी टंग पर डालें, जुबान पर डालें एमरजेंसी के तौर पर, और वो जो बीपी है उसका वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जो दर्द होते हैं, ख़वातीन के हड्डियों में दर्द बैठ जाते हैं, जोड़ों में दर्द बैठ जाते हैं, तो आप आर्निका की 6x पोटेंसी लेकर आए, टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। उसको सुबह दोपहर शाम 3-3 गोलियां आप 3 महीने तक अगर यूज़ करेंगे तो आपकी स्लोली स्लोली दर्द जो है वो जाते रहेंगे। इसके अलावा आप एक मेडिसिन जो आर्निका के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो लेडम पाल है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों मेडिसिन लिख दूंगी। लेडम पाल आप 200 में और 1 एम पोटेंसी में अपने पास रख सकते हैं घर में। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन लगता है, ये उसके तौर पर मेडिसिन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गंदी जगह पर गिर जाते हैं रोड पर, यहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जर्म्स थे उस जगह पर, तो आप लेडम पाल की 1 डोज 200 में ले सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक चोट लगी है तो 1 एम में 1 डोज आप ले सकते हैं। उसकी टंग पर डाल लीजिए, या टैबलेट फॉर्म में है तो मुंह में 2 गोलियां उसकी चूसते रहिए। उससे ये होगा कि आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे, पस नहीं पड़ेगी। हमारे भाई जो हैं बहुत ज़्यादा बार्सिलोना स्पेन में रेस्टोरेंट की फील्ड से रिलेटेड है, तो कट पड़ जाता है नाइफ से, बहुत ज़्यादा गहरा बाजुकात पड़ जाता है, उसके लिए लेडम पाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं ये सारी दवाइयाँ आपको अपने एक्सपीरियंसेस की और अपनी प्रैक्टिस की बेस पर बता रही हूँ। लेडम पाल की आप 1 डोज उस टाइम लेंगे और उसके बाद आप आर्निका लेंगे, तो स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि ये एलोपैथी से बहुत ज़्यादा तेज़ असर करती है। होम्योपैथी को मैं इसलिए भी प्रेफर करूंगी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एलोपैथी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं, तो बेहतर है हम प्रायोरिटी पर होम्योपैथिक मेडिसिन लें। और अगर हमारे केस हाथ से निकल जाता है या सर्जरी या ऑपरेशन के नौबत आ जाती है तो तब हम
एलोपैथी की तरफ जा सकते हैं। होम्योपैथी या हर्बल अद्वियात से ही इमराज को ठीक करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अपनी हर आने वाली वीडियोस में मैं एक मेडिसिन मेंशन करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और आप घर बैठे उससे अपना इलाज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने या प्राइवेट डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इन मालूमात से दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जुबान से, आपके किरदार से किसी की भी दिल आजारी ना हो। आसानियां बांटिएगा दूसरों के लिए, ताकि उनके वसीले से अल्लाह ताला आपकी जिंदगी आसान फरमाए। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।